नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं और हम उनसे बात करेंगे कि समय समय पे उनकी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। मंत्री जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, दौरा रहता है। धन्यवाद। कि नेता वो कौन जो सो जाए? जब नेता सो जाएगा तो उसके लोग सो जाएंगे, जब चुनाव होगा तो फिर लौट जाएंगे। इसी नाते हम लोग 24 घंटे में जब तक जगते हैं तो पार्टी का काम करते हैं और खाना खा के सो गए तो फिर शरीर को आराम देते हैं। दूसरे दिन दूसरे मिशन, फिर जग गए तो फिर पार्टी काम चालू। तो आजकल तो चुनावी फॉर्मेट से थोड़ा सा दूर, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश, अब बंगाल है, उसको लेके क्या? देखिए, एनडीए गठबंधन के सभी साथी 24 घंटे में हर समय सिर्फ सो जाते हैं तो पार्टी का काम बंद हो जाता है, और जग गए तो उनका काम ही है पार्टी का काम करना। तो चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, किसी स्टेट में जहां चुनाव आता है तो पहले से ही 6 महीना पहले से ही वहां तैयारी शुरू हो जाती है। और सोने वाले लोग चुनाव में जगते हैं और फिर चुनाव में लौट जाते हैं, सोती जाते हैं। यही हसर है। आपने देखा कि राजस्थान का चुनाव संपन्न हुआ, हरियाणा पहुंच गए, हरियाणा संपन्न हुआ, महाराष्ट्र चले गए, महाराष्ट्र संपन्न हुआ तो बिहार पहुंच गए। तो जब तक लोग मैदान में आते हैं लड़ने के लिए, तब तक वहां कई दौर मतदाताओं से मुलाकात हो जाती है, अपनी बात वहां तक पहुंचा दी जाती है। फिर वहां से अब लोग, कोई विदेश चला गया तो कोई कहीं चला गया, और एनडीए सरकार अब जहां जहां चुनाव होने हैं अगले वर्ष, तो वहां काम पे लगे हैं हम लोग। मंत्री जी, इसी पे चर्चा है। और जैसा कि अभी ढाका वाली घटना को लेके, चाहे इस तरीके की बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो सवाल भी उठाया कि वहां पे दलित की मौत पे ये लोग नहीं कुछ बोले। तो ये क्या, ये दलित को भी साधने का है, या तो फिर ये इस तरीके की चीजों पे सवाल उठना लाजमी है? नहीं, देखिए, जब किसी मुस्लिम देश में हिंदू के साथ अन्याय होता है तो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग नहीं बोलते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि वो किसी धर्म का हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो सबको बोलना चाहिए। जिंदा किसी को जला देना कौन सा कानून है? अगर वो भारत से अलग नहीं हुआ होता तो आज जलाने वालों की वो दुर्गति होती जो बरेली के तौकीर रजा की हो रही है। चलिए, अब हम बात करें, जैसे आपने कहा कि लोग सोते हैं, जागते हैं, आप जाग रहे हैं। अब आजकल आपके हंसी की चर्चा है। देखिए, हम कोई बात कहते हैं तो प्यार से हंस के कहते हैं, कोई जवाब रोते हुए तो नहीं कहेंगे। तो जिस तरीके से रेप पीड़िता का आरोप है और जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है, खासतौर पे विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से आप पे एक तरह से प्रेशर डालने की बात या संवेदनहीनता की बात तक कर रहे हैं, उनको क्या जवाब? देखिए, वो उनका विषय है। विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष का काम है विरोध करना। न्यायालय सर्वोपरि है देश में। न्यायालय के फैसले का स्वागत सबको करना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। न्यायालय ने जब ये बात कह दिया पीड़िता की बात को लेकर के कि भाई 5 किलोमीटर दूर पीड़िता से सेंगर जी रहेंगे, कोर्ट ने यही ना आदेश दिया है। तो और उसके बाद फिर सवाल कहां? सीबीआई कह रही है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे।
सीबीआई तो पीड़िता के साथ खड़ी है, सरकार भी मदद कर रही है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। अब विपक्ष का काम अपना है, वो अपना कर रहा है, हम लोग अपना कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पे या पार्टियों द्वारा, वो हंसी के पीछे क्या था मंजर, या उसके बारे में बताएं। हमारे साथवा जो है 3-4 लोग थे, जब हम बोल रहे थे तो वो लोग कुछ ऐसी बात बोल गए कि उस पर हंसी आ गई। जैसे हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं, कोई बात अगर कोई बोल दे तो हंसी आ जाएगी। और उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, सरकार भी है, और हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम उस बात को लेके हंसी थी। लेकिन विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं या सोशल मीडिया, उनको क्या जवाब है अब आप? कल मैंने सदन में देखा कि जहां बैठे हैं इस विधानसभा के विधायक सरकार को धन्यवाद दे रहे थे कि अहिरौला कप्तानगंज सड़क का आपने पास किया, 56 करोड़ रुपया, नरियाव और सिकंदरपुर सड़क पास किया। अब हंसी आई हमको, तो हमने उसी पर कहा कि काम करे थे 4 पावे, बात करे थे 12, घर बैठ के मजा उड़ावते पावा 18। 15 साल से सड़क नहीं बन रही है, तो 5 साल तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12 से 17 तक आपकी सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं बनवा लिया? और इतने दिन तक तो आप 8 साल से, हम अगर यहाँ आए नहीं होते और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री से मिलके कहते रहे, हम अपना जम के पैरवी कर दिए। और मुख्यमंत्री के ऑफिस से ट्वीट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के अथक प्रयास से अहिरौला कप्तानगंज की सड़क और नरियाव और सिकंदरपुर की सड़क सैंक्शन हुई है। इसके बाद भी सदन में सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। क्या कहा जाएगा? इन मुद्दों का उस हंसी से क्या लेना? अब उस मुद्दे पर जहां से आप बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो प्रश्न हुआ, प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। तो हमारे 3-4 साथी थे, वो लोग कुछ ऐसी बात बोले कि जो हंसी की बात थी, उस पे हमने हंसा था। और जिस चीज को लेकर के विपक्ष परेशान है, वो विपक्ष बिना वजह परेशान है। उनका कहना है कि संवेदनशील मामला है, महिला रेप पीड़िता है, उस पर इस तरह की हंसी या आचरण को शोभित कर, तो ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनको आप अपने तरफ से क्या? सुपवा तो सुपवा चलनिया बोलो तो जेकरे 72 छेद है। समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, बस कर्फ्यू लगते थे। वो सहारनपुर की घटना, सैफई में नाच हो रही थी और वहां कत्लेआम हो रहा था सहारनपुर में। वो लोग बोल रहे हैं, वो कांग्रेस बोल रही है कि जो उनके जमाने में बस्ती की बस्ती फूकी जाती थी और वो जश्न मनाते थे, वो लोग बोल रहे हैं। ये जवाब है? बिल्कुल जवाब है। ये बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पे उन्नाव पीड़िता के द्वारा जिस तरीके से किया गया और जिस तरीके से विपक्ष और सोशल मीडिया पे इनकी हंसी का लेके ट्रोल किया जा रहा है, उसका इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि तात्पर्य वो किसी दूसरे विषय का था, मौका इस तरीके से बातें आई और जिसपे इन्होंने विपक्ष पे भी अपना निशाना साधा है अपने अंदाज में। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक। भाग्य से तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।